हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को। जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस के हमने सीरीज जो थी वो कर ली है कंप्लीट, और सीजीएल की भी हमने कर ली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हो, है ना। और आज हम एसएससी सीएचएसएल के करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ऑल प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो एसएससी एमटीएस के, सीएचएसएल के, सीजीएल के, सीपीओ, जीडी, इन सब की हम सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो यानी कि एसएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एसएससी नहीं, जैसे कि बैंक है, इंग्लिश जिसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या जो भी टॉपिक आते हैं, तो हम उन सब प्रीवियस ईयर को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। जैसा कि फर्स्ट है हमारा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान। क्या होता है? खगोल विज्ञान। जिसमें क्या करते हैं हम? जिसमें हम आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमाएँ है ना, स्टार्स हैं, उनके बारे में जिसमें स्टडी की जाती है, यानी कि स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़। तो उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। तो आपको जो याद रहेगा ना, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। तो सेकंड है हमारा मीसोगेमिस्ट है। तो मीसोगेमिस्ट मतलब क्या होता है? वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ मैरिज, यानी कि वो जो मतलब घृणा करते हैं किस इंस्टीट्यूशन से जो शादी कराते हैं ना, तो ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती होगी, इसीलिए शायद वो घृणा करते हैं। तो मीसोगेमिस्ट याद रहेगा ना। अगला थर्ड है हमारा कंस्क्रिप्शन। क्या है? कंस्क्रिप्शन का हिंदी अर्थ होता है भर्ती। क्या होता है? भर्ती। यानी कि कुछ जो भर्तियाँ होती हैं, वैकेंसी होती हैं, वो कंपलसरी होती हैं। किसके लिए? मिलिट्री के लिए। किसके लिए? मिलिट्री फोर्स के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंस्क्रिप्शन बोलेंगे। यानी कि सैन्य सेवा के लिए अनिवार्य भर्ती, कंपलसरी इनलिस्टमेंट फॉर अ मिलिट्री सर्विस। जो कंपलसरी होती हैं मिलिट्री सर्विस के लिए, उनको क्या बोलते हैं? कंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट है। क्या है? नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है? अ स्पेशलिस्ट ऑफ अ किडनी, यानी कि किडनी का जो स्पेशलिस्ट होता है वो। अगर हमारी किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम किसके पास जाएंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ही तो जाएंगे। ठीक है ना। सुना होगा ना आपने, ज़्यादा कुछ वर्ड यूज़ हुआ था कि किडनी, एक किडनी बेच के आईफोन आता है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट है हमारा क्या है? वॉलंटियर। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वॉलंटियर का मतलब क्या होता है? स्वयं सेवक। स्वयं सेवक का मतलब खुद से सेवा करना, है ना। किसी के फोर्स से सेवा नहीं कर रहे, वो अपने मन से कर रहे हैं। तो उसको जो बिना किसी दबाव के अपनी सेवा प्रदान करते हैं ना, उन पर कोई फोर्स नहीं रहता, है ना। वो किसी के अंडर में सेवा नहीं करते, वो अपने मन से करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? वॉलंटियर बोलते हैं। वन हु ऑफर्स वन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स। जो ऑफर करते हैं सेवा बिना किसी फोर्स के, क्या करते हैं? बिना किसी फोर्स के सेवा करते हैं। तो वॉलंटियर। अगला है हमारा स्टोइक। देखो ये है ना, आपका सीजीएल में भी आया हुआ था। तो स्टोइक का मतलब क्या होता है? स्टोइक का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। यानी कि ऐसा इंसान जिसके जीवन में सुख दुख आते हैं लेकिन उसे उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो सेम कंडीशन यानी कि सेम सिचुएशन में रहता है। अ पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, यानी कि वह दर्द में भी उसका वही नेचर है ना। उस पर दुख भी आ रहे हैं, सुख भी आ रहे हैं, फिर भी सेम नेचर होता है। अगला है हमारा इलिटरेट। क्या है? इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर। क्या होता है? निरक्षर होता है। वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, जो पढ़ना और लिखना नहीं जानता है, जो ना तो पढ़ना जानता ना लिखना। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा ना, ये दो लोग साइड में खड़े हैं, है ना। तो उन्हें पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, इसीलिए वो बेचारे उनको देख रहे हैं। अगर आता तो शायद वो भी उनके ग्रुप में स्टडी कर रहे होते। पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है। तो अगला नेक्स्ट है हमारा, वो है बरवोज। बरवोज का मतलब क्या होता है? वाचाल। वाचाल ये वर्ड शायद ऐसा है कि हमें समझ ना आए, लेकिन बड़ बोली भी कह सकते हैं, मतलब बहुत बोलने वाला। कंटेनिंग मोर वर्ड देन नेसेसरी, यानी कि आवश्यकता से अधिक बोल रहा है वो, मतलब जितनी ज़रूरत है तो उससे भी ज़्यादा बोल। पेनिशिया का मतलब क्या होता है? पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण, यानी कि सभी बीमारियों के लिए क्या हो? एक ही उपाय हो। जैसे कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो उनके लिए एक ही उपाय क्या थी? जो संजीवनी थी, जो हनुमान जी पर्वत उठा के लाए थे, है ना। तो वो इतनी दूर से उन्हें मंगाई तो संजीवनी थी, पर वो खुद कंफ्यूज थे, तो इसलिए वो पूरा पर्वत ही उठा लाए। तो इसके लिए क्या है? अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, सभी बीमारियों की दवा। ईगो स्टिक का मतलब क्या होता है? ईगो स्टिक का मतलब होता है अहंकारी होता है। क्या होता है? अहंकारी। अहंकारी कौन होते हैं वैसे लोग? यानी कि अहंकारी वो होते हैं जो दूसरे की खुशी से खुशी नहीं होते, है ना। उन्हें केवल अपनी चीज़ें मतलब सुख देती हैं, उन्हें अपनी खुशी खुशी देती है, दूसरों की खुशी से तो उन्हें दुख होता है। तो ऐसे इंसान को हम कह सकते हैं ना ईगोइस्टिक है। अ लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट। क्या होते हैं? अ लवर ऑफ वन सेल्फ, यानी कि खुद से प्रेम करे, है ना। ऑफ वंस एडवांसमेंट का मतलब यानी कि खुद की उन्नति से, खुद की प्रोग्रेस से उन्हें खुशी हो।
तो वो इगोइस्टिक हो गया। अगला है हमारा इंसाइक्लोपीडिया, बहुत ही है ये, देखो एमटीएस में भी आ चुका है, सीजीएल में भी आ चुका, अब देखो सीएचएसएल में भी। तो इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश। क्या होता है? विश्वकोश, यानी कि ऐसी किताब जिसमें सभी मतलब सभी सब्जेक्ट की जानकारी मिलती हो, हर चीज़ की जानकारी देने वाली किताब। तो हम क्या कहेंगे उसको? इंसाइक्लोपीडिया कहेंगे। क्या कहेंगे? इंसाइक्लोपीडिया। ऐसे बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, बुक जो है वो इंफॉर्मेशन देती है अबाउट एवरीथिंग, सब के बारे में। किसके बारे में? सब कुछ बताती है। फौना मतलब क्या होता है? एक जीव होता है। क्या होता है ये? एक जीव होता है जो कि समुद्री जीव कह सकते हैं हम इनको, एक तरह के एक विशेष क्षेत्र के जानवर भी कह सकते हैं। जैसे आपको पता है ना, द एनिमल्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, यानी कि जानवर जो एक पार्टिकुलर रीजन में मिलते हैं। जैसे पेंगुइन है ना, अफ्रीका जो सर्दी वगैरह होती है वहीं ओनली मिलते हैं, वो हर जगह नहीं रह सकते, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे उनके वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो फौना मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जीव हो गया। नेक्स्ट है हमारा मेल कंटेंट। क्या है? मेल कंटेंट का मतलब होता है दुर्भावना। क्या होता है? दुर्भावना होता है, यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास जो है उससे कभी खुश नहीं, मतलब उनके पास जो चीज़ है ना वो फिर भी खुश नहीं है, उन्हें फिर भी ये लगता है कि कोई दूसरी चीज़ और होनी चाहिए। अ पर्सन हु इज़ नेवर हैप्पी, इंसान जो कभी खुशी नहीं है विद वाट ही हैज़, जो उसके पास है, जो उनके पास है, मतलब उससे खुश नहीं होते, उन्हें और दूसरी चीज़ों की इच्छा होती है कि अब मैं ये, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो जो है उसी में खुश रहो। अगला हमारा क्या है? अगला है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निदान। क्या होता है? निदान होता है। निदान वैसे हम क्या बोल सकते हैं निदान को? तो किसी बीमारी को उसके संकेतों और लक्षणों से पहचानने की कला, मतलब उसके सिम्टम से हम पहचान लें कि इनको ये बीमारी है ना। तो पुराने टाइम पे जो ऋषि मुनि होते थे ना, उस टाइम पे ऐसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक या कुछ मतलब वो तो थे ही नहीं कंप्यूटर वगैरह जिससे पता लगे बीमारी कौन सी है, वो फिर भी देख के बता देते थे कि ये बीमारी है। तो द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाई अ डिसीजेज फ्रॉम इट्स साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि ऐसी कला जिससे हम पहचान सके उस बीमारी के उसके साइन और लक्षणों को देख करके, है ना, संकेतों और लक्षणों को देख के पहचाना जा सके, उसको क्या कहेंगे? डायग्नोसिस। क्या कहेंगे? डायग्नोसिस। अगला है हमारा पेसिमिस्ट। क्या है? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। क्या होता है? निराशावादी, यानी कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द लाइफ। ये भी आपका आ चुका है पहले सीजीएल में। तो वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, यानी कि जो अपने जीवन के जो हमारे जो बुरे टाइम थे ओनली उनको देखता है, जो खुशी आई उनको हम नहीं देख रहे, जो हमारे जीवन में दुख आया हम उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट होंगे, यानी कि उसे सोच के हम निराश ही होंगे, है ना। अगला है हमारा एलिजिबल। क्या है? एलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय। क्या होता है? अपठनीय। अपठनीय उसे कहते हैं जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी कि जो पढ़ने योग्य नहीं है। क्या है? पढ़ने में योग्य नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपठनीय बोलेंगे। अगला है हमारा क्या? जनरल। क्या है? जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है? आम, यानी कि सिंपल भी कह सकते हैं आम, ये मैंगो वाला आम नहीं है, है ना, खाने का सोचें आप। सभी कुछ अधिकतर लोग होते हैं ना, उन्हें कुछ चीज़ें होती हैं, है ना, और जो स्थान होते हैं उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए सब चीज़ नॉर्मल होती है, सिंपल होती है। अफेक्टिंग ऑल ऑफ मोस्ट पीपल प्लेस और थिंग्स, यानी कि उन्हें कोई भी चीज़ अफेक्ट ही नहीं करती। नए लोगों से मिलना, नई जगह को देखना, नई चीज़ों को देखना, उनके लिए सब नॉर्मल होता है, जनरली होता है। अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा इनवनरेबल। इनवनरेबल का मतलब क्या होता है? अवैध होता है। क्या होता है? अवैध। अवैध का मतलब कह सकते हैं हम कि जिसको वेदा नहीं जा सकता, है ना। इनवनरेबल तो याद रहेगा ना, अवैध। अवैध का मतलब क्या होगा? जिसे वेदा नहीं जा सकता। किसे वेदा नहीं जा सकता? तो जैसे कह सकते हैं एक जिसे नुकसान घायल नहीं किया जा सकता, तो आप हिंदी से ही समझ गए होंगे। तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड होगा वन दैट कैन नॉट हार्म, मतलब जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हम। तो जिसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो वो क्या होगा? इनवनरेबल। क्या होगा? इनवनरेबल होगा। अगला है हमारा पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड मतलब क्या होता है? किसी के पिता की हत्या। क्या होता है? किसी के पिता की हत्या, है ना। किलिंग वंस फादर। क्या होगा? किलिंग वंस फादर मतलब होता है किसी के पिता की हत्या। अगला हमारा क्या है? एलजी साइड। क्या है? एलजी साइड का मतलब होता है शैवाल नाशक। क्या होता है? शैवाल नाशक। जो शैवाल होते हैं ना समुद्र में, जो होते हैं जीव कुछ होते हैं, उनको मारने का एक पदार्थ होता है, एक सबस्टांस होता है, और सबस्टांस फॉर किलिंग एलगी, यानी कि एलगी को मारने का जो पदार्थ है वो।
अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा एलमुनक। क्या है एलमुनक का मतलब होता है पंचांग। पंचांग कैलेंडर को कहते हैं, है ना। एलमुनक का मतलब क्या होता है पंचांग, यानी कि जिसमें क्या पता चलता है हमें, इसमें मौसम और खगोलीय संबंधी जानकारी मिलती है, उसको क्या बोलेंगे हम, पंचांग। तो उसे अ पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, क्या होगा, मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। फिलिस नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब क्या होता है, तो फिलिस्टाइन का मतलब होता है ऐसा इंसान जो मतलब आर्ट और कल्चरों से पसंद ही नहीं होती, जो केवल फिजिकल जो प्रॉफिट है ना उसी में ओनली वो उसे इंटरेस्ट आता है, तो उस इंसान को हम फिलिस्टाइन बोल सकते हैं। उसके लिए एक वर्ड क्या बोलेंगे, फिलिस्टाइन। जो क्या करता है, जो कला संस्कृति के प्रति उसे दुश्मनी होती है, मतलब उनसे। अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन मटेरियल गेन्स, यानी कि जो ओनली मटेरियल गेन्स में इंटरेस्ट रखता हो, है ना। एंड इज हॉस्टाइल टू आर्ट कल्चर, जो कि क्या करता हो, कला संस्कृति के प्रति शत्रुतापूर्वक व्यवहार करता हो। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा एफरवेसेंट। क्या है एफरवेसेंट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे उत्फुल्लित होता है, मतलब उत्फुल्लित कह सकते हैं ना, प्रसन्न हो जाना, है ना, बहुत खुश हो जाना कह सकते हो। तो यहाँ पे गैस के बुलबुले, मतलब देखो हमें खुशी होती है तो बहुत सारे गुब्बारे वगैरह जो फुलाते हैं गैस के या ऐसे, तो खुशी में ही तो फुलाते हैं, तो वो कह सकते हैं आप। तो इसको क्या बोलेंगे, एफरवेसेंट। अगला क्या है हमारा, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब क्या होता है, शाकाहारी होता है, जो केवल पौधे खाते हैं, एनिमल्स होते हैं ना हर्बीवोर्स। वन हु फीड्स ऑन प्लांट ओनली, जो क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं केवल, तो उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। अगला क्या है हमारा, समारिटन। क्या है, समारिटन। तो समारिटन को मतलब होता है जो ज़रूरतमंदों और असहायों की मदद करता है, जो लोग हेल्पलेस होते हैं, है ना, जिनको नीड होती है, उन लोगों की हेल्प करते हैं, तो उस वर्ड को, उसके लिए वर्ड क्या होगा, समारिटन। वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, यानी कि वह जो हेल्प करता है, नीडी द हेल्पलेस, यानी कि ज़रूरतमंदों की और असहाय लोगों की, तो उनको क्या बोलेंगे, समय रिटर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समय रिटर्न। नेक्स्ट है हमारा फिलैंथ्रोपिस्ट। यहाँ पे ये हिंदी शायद गलत हो गई है, तो इसकी हिंदी होती है लोक परोपकारक होती है। क्या होती है, लोक परोपकारक। तो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो इंसानियत से प्रेम करता है ना, इंसान के लोगों से प्रेम करता है, उन सब के लिए अच्छा सोचता है। वन हु लव्स मेन काइंड, जो लोगों से प्रेम करता है, इंसानियत से प्रेम करता है, तो वही तो अच्छा हुआ ना, वुमेन। नेक्स्ट है हमारा जेनेसिस। क्या है, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। क्या होता है, उत्पत्ति, मतलब किसी भी चीज़ का न्यू बॉर्न कह सकते हैं, जन्म कह सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, जेनेसिस बोलेंगे। तो किसी वस्तु की उत्पत्ति बोल सकते हैं, ठीक है, जो वस्तु क्या करी हो, बनी हो, द ओरिजन और बर्थ ऑफ थिंग्स, मतलब कोई चीज़ बनी है तो उसको तुम जेनेसिस बोल सकते हो। क्रूसेड का मतलब क्या होता है, क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। क्या होता है, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध उसे कह सकते हैं जो धर्म के लिए युद्ध लड़ा जाता है, तो जैसा कि महाभारत का युद्ध था, तो वो भी तो एक क्रूसेड हो गया ना, वो भी एक धर्म के लिए ही तो लड़ा गया था। तो आप मुझे बता सकते हैं कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, है ना, कितने दिन तक लड़ा गया था। अगला है हमारा वेनियल। क्या है, वेनियल। तो वेनियल को हिंदी अर्थ में क्या कहेंगे, एक छोटी सी गलती जिसे माफ़ किया जा सके। देखो हम सबसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं, है ना, तो हमें उन छोटी गलतियों को माफ़ करना चाहिए। हमारे बहन भाई होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को बहुत मतलब पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैं इनसे बोलूँगा ही नहीं, इन्होंने गलती करी है, तो वो गलत है। अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, यानी कि ऐसी गलती जो जिसके लिए आप माफ़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेडेस्ट्रियन। क्या है, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री। क्या होता है, पैदल यात्री, यानी कि वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलते हैं, है ना, उन्हीं को तो बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ। ड्रॉ मतलब होता है खींचना, ये आपका सीजीएल में आया था। तो ड्रॉ मतलब खींचना होता है। देखो हिंदी की लाइन थोड़ी बड़ी है, लेकिन आप एक लाइन में समझ लो कि ऐसा गेम जिसमें कोई विनर ही नहीं होता, मतलब ना तो कोई डिफीटर होता हारने वाला, ना कोई इसमें विनर होता, तो उस गेम को क्या बोलेंगे, तो ड्रॉ बोलेंगे। ड्रॉ मतलब क्या होता है, यहाँ पे खींचना होता है। क्या होता है, खींचना। अ गेम दैट रिजल्ट नाइदर इन अ विक्ट्री नॉर इन डिफीट, मतलब कोई ना तो इसमें जीतता है ना कोई हारा है, तो वो कौन सा गेम हो गया, ड्रॉ हो गया। तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा लियोनिन। लियोनिन मतलब कह सकते हैं मतलब शेर की तरह दिखने वाला, है ना। कुछ कुछ होते हैं ना बिल्कुल शेर की तरह दिखते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं, वैसे तो शेर तो सबसे अलग ही होता है। अगला नेक्स्ट है हमारा एलिन रेंट। क्या है, एलिन रेंट का मतलब होता है यहाँ पे
जगह जगह से आता, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, घूमने का शौक होता है। ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे, सबको शौक होता है ये वाला तो, है ना। तो अगला है हमारा एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब क्या होता है? धर्म त्यागी। क्या होता है? धर्म त्यागी, यानी कि ऐसा इंसान जिसने मतलब सब कुछ त्याग दिया हो, है ना, धार्मिक चीज़ें मतलब मान्यताएं जो थी उन्हें छोड़ दिया हो, तो उसे इसको बोल सकते हैं एपोस्टेट। अ पर्सन हु हैज़ गिवन अप देयर बिलीफ्स, उसने बहुत सारी चीज़ें थी उनको मतलब छोड़ दिया हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एपोस्टेट बोलेंगे, धर्म त्यागी। क्या बोलेंगे? धर्म त्यागी। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड याद होने चाहिए। एपोस्टेट, एपोस्टेट, धर्म त्यागी। अगला है हमारा इंट्रोवर्ट। देखो इंट्रोवर्ट कुछ होते हैं लोग इंट्रोवर्ट टाइप के, तो अंतर्मुखी हिंदी अजीब है, लेकिन इंट्रोवर्ट इस इंग्लिश से समझ जाओ, यानी कि जो इंसान कुछ शर्मीले टाइप के होते हैं, है ना, वो अपनी बात किसी को, सामने वाले को बता ही नहीं पाते। वो बताना चाहते हैं लेकिन बता ही नहीं पाते, तो उन लोगों को हम इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ फ्रीली, जो बिल्कुल फ्री होकर के अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, सामने वाले को बोल भी नहीं पाते, तो वो कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप के, और कुछ होते हैं एक्सट्रोवर्ट टाइप के। नेक्स्ट है हमारा वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? बहुमुखी होता है। बहुमुखी का मतलब यानी कि वह जो अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों के लिए आसानी से अपनाता है, मतलब वन हु अडेप्ट वन सेल्फ रीडली टू वेरियस सिचुएशन, यानी कि वह जो अपने आप को हर सिचुएशन में मतलब ढाल लेता है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। कैसी भी परेशानी आए, जो भी आए, सुख दुख कुछ भी आए, तो वो सेम रहता है। अगला नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट। क्या है? गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जो भोजन का प्रेमी होता है, अ लवर ऑफ गुड फूड। आई थिंक आप सब भी भोजन के प्रेमी होंगे, है ना, यानी कि फास्ट फूड तो ज़्यादातर लोगों को अब पसंद आता है, तो मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद होगा। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अ लवर ऑफ गुड फूड, अच्छे भोजन का प्रेमी। सबका एक फेवरेट फूड भी होता है, तो कमेंट में बता सकते हो क्या है। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजी। क्या है? फिजियोलॉजी मतलब होता है शरीर विज्ञान, यानी कि शरीर के जो वर्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं? फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस। जिसमें बॉडी फंक्शंस के बारे में स्टडी की जाती है, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है सजातीय। क्या होता है? सजातीय, मतलब उसी तरीके से रिलेटेड, है ना। बिलोंगिंग टू द सेम काइंड। बिलोंगिंग टू द सेम काइंड का मतलब उसी चीज़ से उसको रिलेट रखते हों। नेक्स्ट है हमारा होमोजीनियस, तो आपको समझ आ ही गया होगा ना, ये तो फिर से मैंने ले दिया। अगला है हमारा डेमेगॉग। क्या है? डेमेगॉग। इसका हिंदी में अगर हम कहें तो इसका क्या होगा? डेमेगॉग, यानी कि एक कोई नेता होते हैं ना, लीडर्स, जो अपने फॉलोवर्स को अपनी स्पीच से ही मतलब अट्रैक्ट कर लेते हैं। अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोवर्स बाय हिज ऑरेटरी, मतलब अपनी बातों से ही मतलब वो लोगों के मन को वो कर लेते हैं। जैसे मोदी जी हमारे बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना, लोग उनके पीछे मतलब उनके भाषणों को 2-2 3-3 घंटे सुन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैस्केड। क्या है? कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है एक ऊंचाई से पानी का जो गिरना होता है वो। अ फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। जैसे झरने देखे हैं ना अपने पहाड़ों पे, पहाड़ों से जो पानी नीचे गिरता है, वो व्यू जो होता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? कैस्केड कह सकते हैं, मतलब पानी का बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरना, तो वो क्या होगा? कैस्केड होगा। क्या होगा? कैस्केड। वाटरफॉल्स वगैरह हैं तो हमारे इंडिया में वो है, जोग है, गरसोप्पा है, तो बहुत सारे हैं कैस्केड। ये वाला व्यू सबको देखना अच्छा लगता है, वाह, वो होता ही बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्या है हमारा? तो पॉस्टुमस। पॉस्टुमस का मतलब क्या होता है? मरणोपरांत। क्या होता है? मरणोपरांत, मतलब उसे हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसा बच्चा जिसके जन्म उसके पापा की मृत्यु के बाद हुआ हो। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद उनको बच्चे का जन्म होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉस्टुमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉस्टुमस। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर मतलब क्या होता है? बिना तैयारी के जो हम स्पीच देते हैं ना, वो। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि ऐसी स्पीच जो बिना किसी तैयारी के दी जाती है, तो इसे एक्सटेम्पर, ये सीजीएल में आया था।
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या कह सकते हैं, यानी कि मतलब कोई क्लेम कर देता है ना किसी पे, तो उसे वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। कुछ लोग होते हैं एक्सर्टेड क्लेम नॉट मीन टू बी टेकन सीरियसली, मतलब किसी ने उस पर दावा कर दिया कि ये चीज़ उन्होंने मेरी चुराई है, जब पर वो सामने वाला उसने भले ही चोरी किया पर वो सीरियसली ही नहीं ले रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोल। तो थैंक यू एवरीवन वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, है ना। और मैंने अभी एसएससी सीएचएसएल के कराए थे तो वो कंप्लीट हो चुके हैं, सीजीएल की कंप्लीट हो चुका है और एमटीएस के भी कंप्लीट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देखिए और बताइए मुझे कि आपको कैसी लगी हैं। और आपने देखा होगा ना कि सभी जो सीजीएल एमटीएस इनके कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो अगर हम ध्यान से इनको पढ़ें तो शायद वही वर्ड्स आपके रिपीट होते हैं। एसएससी उन्हीं को सीपीओ के किसी में डाल देगा, जीडी के उनमें डाल देगा, तो वही चीज़ रिपीट होके आएगी। तो हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ़ यू। तो थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो थैंक यू।